गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट चल रहा है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इन मार्क्स को आउट ऑफ आउट लेना है हम लोगों को। और इस बार बारी है हमारी सिचुएशन वैकेंट की। किसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है अपने को? सिचुएशन वैकेंट और वांटेड। बच्चों सिचुएशन क्या होता है? सिचुएशन आप सोचेंगे कि सिचुएशन होता है जैसे स्टेट, यानी क्या सिचुएशन है, इस शहर की क्या सिचुएशन है, हम पूछते हैं ना। परिस्थिति, लोकेशन, स्टेट, केस, ये सिचुएशन का मतलब होता है। बट यहाँ पे क्या? यहाँ पे सिचुएशन का मतलब है प्लेस। ओके, यानी कि प्लेस वैकेंट है या हमें प्लेस चाहिए। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट को लिखने के लिए जो पॉइंट्स जरूरी हैं वो हैं, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि कितनी पोस्ट खाली हैं, कितने प्लेसेस खाली हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और पोस्ट का नाम क्या है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, योग्यता, और अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एज क्या है, जेंडर क्या है, जेंडर मतलब मेल या फिर फीमेल, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी होती है बेटा जिसमें पर्टिकुलरली मेल या फिर फीमेल की ज़रूरत होती है, तो ये भी अपने को डिस्क्रिप्शन में देना ज़रूरी होता है। फिर पे स्केल, ये जो भी अगर हम जॉब चाहते हैं या जॉब जो एम्प्लॉयर है जो देने वाला है, तो वो एक क्लियरली बताएगा कि हम आपको कितना पे कर सकते हैं, और जिसको चाहिए वो ये लिखेगा कि मुझे चाहिए इतना चाहिए। लास्ट डेट फिर हम लिखेंगे, और इंटरव्यू डेट और टाइम है वो हम सब डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। और एट लास्ट हमेशा की तरह कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस देना है। ठीक है, ये पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन योर माइंड, कि अपने माइंड में रखने हैं कि क्या क्या बातें हमें सिचुएशन वैकेंट और वांटेड के लिए देनी होती हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक स्कूल दिल्ली रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट फॉर हर और हिज स्कूल। Draft a suitable advertisement in about 50 words in the classified columns of a national newspaper. नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, उनको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट की। बेटा यहाँ पे एक हिस्ट्री टीचर की, एक इंग्लिश टीचर की, या एनी पियोन की, स्कूल में जो भी ज़रूरत है वो सब यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, एक आपने को एडवर्टाइजमेंट लिखना है 50 वर्ड्स में, क्लासिफाइड कॉलम ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर। तो देखिए कैसे लिखते हैं। यस, हमेशा की तरह बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, फिर अब क्या है कि उनको चाहिए ना, जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा नेशनल पब्लिक स्कूल है, उसके उनके प्रिंसिपल को या उस स्कूल इंस्टीट्यूशन को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो वांटेड रिसेप्शनिस्ट किसके लिए चाहिए बेटा? नेशनल पब्लिक स्कूल के लिए। ठीक है, अब हमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट या पीजी या अंडर ग्रेजुएट भी चलेगा, या 12th पास भी चलेगा, जो भी रिक्वायरमेंट हो वो लिख दो। रिसेप्शनिस्ट कैसा होना चाहिए? फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। प्रिफर्ड क्या है? फीमेल, फीमेल चाहिए, लेडी चाहिए। एज 25 to 30, इस बीच में उसकी एज होनी चाहिए। उसका एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है? 3 years एक्सपीरियंस। पे स्केल या सैलरी विल बी डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि जो भी आएगा इंटरव्यू के लिए उसका एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन देखकर सैलरी जो है डिसाइड की जाएगी। अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा बिफोर 12th of this month, इस महीने की 12 तारीख से पहले पहले अपना बायोडाटा, यानी कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन और बायोडाटा जो आपने देना है वो अप्लाई कर दें टू द ऑफिस ऑफ द स्कूल। कॉन्टैक्ट ये रहा। ठीक है, और एट लास्ट वी हैव टू मेक अ बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार, आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना बच्चों हम लोग वांटेड, अब यहाँ रिसेप्शनिस्ट है ना, यहाँ पे इंग्लिश टीचर भी कर सकते हैं, हिस्ट्री टीचर भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी कोई भी जो रिक्वायरमेंट है, तो उसकी क्वालिफिकेशन पीजी, बीएड भी चाहिए साथ में। ठीक है, फ्लुएंट इन इंग्लिश, प्रिफर्ड आप लिख सकते हैं बोथ फीमेल और मेल, या जेंडर जो है नो मैटर। ठीक है, और एक्सपीरियंस 5 year एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, और पे ये सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके ऐसा कुछ और भी बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सिचुएशन वांटेड।
You are Sumit Sumita, an electronic engineer who has recently returned from Dubai and looking for a suitable job in IT industry. Draft an advertisement situation wanted column of a newspaper. Contact number this. आप सुमित या सुमिता हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं आप, जो कि हाल ही में दुबई से लौटे हैं और एक सुटेबल जॉब आईटी इंडस्ट्री में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्ट एक एडवर्टाइजमेंट करिए कि आपको चाहिए सिचुएशन वांटेड कॉलम में किसी न्यूज़पेपर के, तो आपका कॉन्टैक्ट आप ये देंगे। चलिए अब देखिए हम इसे कैसे लिखना है। वही कैपिटल लेटर्स में सिचुएशन वांटेड। अब आपको चाहिए ना, तो अब अपने बारे में लिखेंगे आप कि आप में क्या क्वालिटी है। ठीक है, अब आप क्या हैं, देखो सुमित और सुमिता जो बताया हमने वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो B.Tech उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में क्या किया हुआ है, अपनी क्वालिफिकेशन बताई है। B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फ्रॉम NIT जालंधर, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए, NIT जयपुर, NIT होशियारपुर, NIT पटियाला, विथ 3 years एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना है आपको अपना अनुभव बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतना है दुबई में। ठीक है, सीक्स अ सुटेबल जॉब विद एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एक सुटेबल जॉब चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में। रेम्यूनरेशन रिक्वायर्ड इज़ नेगोशिएबल, जो रेम्यूनरेशन होता है सैलरी, पारिश्रमिक, जो मेहनताना, ठीक है, जो पे स्केल है या जो सैलरी है जो उनकी ज़रूरत है वो बातचीत के, ये सॉरी नेगोशिएबल आएगा, वो नेगोशिएबल होगी, बातचीत के माध्यम से तय कर ली जाएगी। इंटेंडिंग एम्प्लॉयर्स में कॉन्टैक्ट, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट और एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है सिचुएशन वांटेड। जब हमें जॉब चाहिए तब हम कैसे लिखेंगे, और जब किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ रिक्वायरमेंट होती है किसी एम्प्लॉय की, तो वो हमने जो पहले प्रैक्टिस की वो आएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी बच्चों, इंग्लिश बहुत इजी है ना। देखा कि हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे इतने इजी वे में तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।